आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। भोपाल में जनजाति वर्ग के वीरों और बलिदानियों के करीब 8000 पोस्टर, बैनर और झंडों से भोपाल को सजा दिया गया है। खास बात यह है कि इन पोस्टरों में बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, राजा संग्राम शाह समेत करीब 100 से ज्यादा जनजातीय वर्ग विशेष के शूरवीरों के जीवन परिचय को बताया गया है। इसके अलावा शहर के प्रमुख मार्गों पर भी आदिवासी परंपराओं को दर्शाने वाली पेंटिंग की गई है। ऐसे में राजधानी भोपाल पूरी तरह से ट्राइबल कल्चर से सराबोर दिखाई दे रहा है। तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर राजधानी भोपाल पूरी तरीके से सराबोर यहाँ पर नजर आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि लगभग 8000 बैनर पोस्टर यहाँ पर तैयार किए गए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि जो टंटिया भील ऐसे तमाम जो जनजातीय वर्ग के नेता हैं, शूरवीर यहाँ पर रहे हैं, उनकी जीवन शैलियों को साथ साथ उनका जो पूरा परिचय है, ऐसे कई पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देखा यहाँ पर जाए तो लगभग 8000 पोस्टरों से, झंडों से जो पूरे शहर को यहाँ पर जो है वो पार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो तमाम तैयारियां जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर की गई हैं। अलग अलग बैनर पोस्टरों को यहाँ पर बनाया गया है और कहीं भी सिंगल जो पोस्टर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम यहाँ पर दिखाई देती है। और जनजाति वर्ग से जुड़े हुए जो व्यक्ति विशेष हैं उनके पोस्टरों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ये साफ तौर पर पहले ही यहाँ पर बताया गया था कि जो जनजाति वर्ग के शूरवीर यहाँ पर रहे, जिन्होंने अपना बलिदान यहाँ पर दिया है, उनसे युवाओं को वाकिफ यहाँ पर कराया जाए। साथ ही साथ उनकी जीवन के विषय में जो है युवा पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को यहाँ पर बताया जाए। तो इसे देखते हुए काफ़ी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। कल PM नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद यहाँ पर रहेंगे और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ पर जारी हैं। इतना ही नहीं बल्कि दीवारों और जो रोड के किनारे जो सेंट्रल वर्ड्स हैं वहाँ भी कलाकृतियाँ, आदिवासी कल्चर्स को दिखाती हुई जो चित्रकारी है वो भी यहाँ पर की गई है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, जनजातीय गौरव दिवस की तैयारी अंतिम चरण पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 18 घंटे बाद कल भोपाल पहुंच जाएंगे और उनके इस दौरे को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और साथ ही साथ रानी कमलापति स्टेशन का भी कल लोकार्पण कर दिया जाएगा। किस तरह का माहौल है अभी भोपाल में? क्या कुछ तैयारियां बाकी है? अंतिम चरण दिया जा रहा है तैयारियों को? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा बात करें तो एक उत्सव जैसा माहौल राजधानी भोपाल में नज़र आ रहा है। जो बड़े त्योहारों पर जो एक नज़ारा देखने को मिलता है किसी भी शहर या किसी भी जगह पर, लगभग उसी तरीके की स्थिति पूरे भोपाल में है। भोपाल की सड़कों को खास तौर पर जो है बिल्कुल तैयार किया गया है और पूरे रास्ते में जम्बूरी मैदान तक जाने वाले जो रास्ते हैं भोपाल के चारों तरफ से, वहाँ पर खास तौर पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें जनजाति संस्कृति की झलक बिल्कुल साफ तौर पर नजर आती है। जनजाति जो महानायक हुआ करते थे, जिनको शायद पुराने इतिहास के समय उतना महत्व नहीं दिया गया था, एक बार उनसे जीवनी को फिर से नई पीढ़ी से रूबरू कराने की पूरी तैयारी है। और प्रदेश भर से लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो जनजाति समुदाय के लोग हैं वो इस पूरे सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण स्तर तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम से जोड़ा जाए। लगभग 4 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रहने वाले हैं। सुरक्षा में 8000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भोपाल के अलग अलग मार्गों पर जहाँ पर जनजाति समुदाय के लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है, उस पूरे रास्ते पर रंग रोगन किया गया है। आदिवासी संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जनजाति जो नायक थे उनकी जीवन से को लेकर बैनर और पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए हैं। लिहाजा एक उत्सव का माहौल है और कहना होगा कि देश के सबसे बड़े जो नेता हैं और जिनको बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा नेता भी मानती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भोपाल दौरा है। लिहाजा बीजेपी के लिए भी उत्साह का माहौल। और राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कई सौगातों का ऐलान इस पूरे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात अगर करें तो जो हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला गया था रानी कमलापति के नाम पर, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और इससे पहले अगर बात करें तो एक बड़ा सम्मेलन, लगभग कहना होगा कि 2 लाख से ज़्यादा आदिवासी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होंगे। और कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा ऐसी बात से लगाया सकता है कि कार्यक्रम में कैलाश खेर, सिमड़ी, इनकी प्रस्तुति की जाएगी। 2 लाख से ज़्यादा आदिवासी जो है पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और 6 बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम में की जाएगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो वनवासी क्षेत्रों के अंदर जो सामुदायिक भवन है, उनके प्रबंधन का अधिकार जनजाति समुदाय को मिले।
है प्रदेश सरकार की ये कोशिश है, बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जो साहूकारी एक्ट बनाया था, साहूकारों के चुंगलों से आदिवासियों को मुक्त कराने का, इसका ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पैसा एक्ट जो प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया, उसका भी ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य स्किल सेल जो मिशन है, जिससे कि एनीमिया की बीमारी का पता शादी से पहले लगा सकते हैं, लगभग ये टेस्टिंग भी वहाँ की जाएगी। पूरे मंच को खास तौर पर सजाया गया है। अगर पूरे मंच की हम बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 16 ऐसे चेहरे होंगे जो कि मंच पर जिनको स्थान दिया जाएगा, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, फग्गन सिंह कुलस्ते। इसके अलावा प्रदेश सरकार के जो आदिवासी समुदाय से आने वाले सांसद और मंत्री हैं, उनको खास तौर पर स्थान इस पूरे मंच पर दिया जाना है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई जो स्व सहायता समूह हैं, उनके स्टॉल 20 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। पीछे मंच के आदिवासी जनजाति जो मध्य प्रदेश के जो गौरव जिनको कहा जाता है, चाहे हम टंटिया भील की बात करें, शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात करें, रानी दुर्गावती पद्मावती की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर जीवनी यहाँ पर लगाई गई है। और प्रधानमंत्री इस पूरे जो गैलरी है उसका अवलोकन भी यहाँ पर करेंगे। 4 घंटे के दौरान कई सौगातें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और खासकर अगर बात करें तो पूरे देश के जनजातीय समुदाय को कैसे बीजेपी अपनी सरकार की रीति नीति से अवगत कराए, कैसे अपने साथ में जोड़े, इस पूरे कार्यक्रम की थीम है। हालांकि जो जानकार है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो बीते काल के दौरान जनजातीय समुदाय के महानायकों को जो सम्मान नहीं मिला था, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर चाहती है कि कम से कम उनके जो बलिदान था पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दिल में पहुंच जाएंगे और IBC 24 पर भी इसका मेगा कवरेज आप दिन भर देख सकते हैं। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।